बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिब्राल्टर को लेके, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री या कौन से सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जिब्राल्टर, जो कि आपको पता है कि एक यानी ब्रिटिश टेरिटरी थी। ये थी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये यूके के अंडर में जो है आता है, लेकिन अभी 15 जुलाई 2026 से इनके जो बॉर्डर हैं वो ओपन हो चुके हैं। जी फ्रेंड्स, क्योंकि 15 जुलाई 2026 से पहले अगर आप लोग यानी कि जिब्राल्टर गए हैं या जिन लोगों ने विज़िट किया, मैंने पर्सनली जिब्राल्टर का विज़िट किया हुआ है, तो इसलिए मुझे बहुत पता है। अगर आपने वहाँ जाना होता था तो आपको जिब्राल्टर का वीज़ा लेना पड़ता था, या फिर आपके पास यूके का वीज़ा हो तो आप जिब्राल्टर जो है वहाँ जा सकते थे, वहाँ का विज़िट कर सकते थे। और इसके अलावा अगर आपने जाना है वीज़े के बगैर, तो फिर आपके पास यूरोपियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, तो आप जा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि 15 जुलाई 2026 के बाद इन्होंने अपने बॉर्डर ओपन कर दिए, और अब हर वो बंदा जा सकता है जिस बंदे के पास यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड है। वो चाहे आपके पास स्पेन का रेजिडेंस कार्ड है, या पुर्तगाल का, इटली की सोजोर्नो है, किसी भी कंट्री का आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, तो आप लोग जिब्राल्टर जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात होती है कि जिब्राल्टर में बेसिकली जो है वो जिब्राल्टर पाउंड चलता है, जिस तरह के यूके का पाउंड है, लेकिन जो जिब्राल्टर का पाउंड है वो इक्वल टू यूके पाउंड है, उनकी वैल्यू सेम ही है। और अगर आपके पास ब्रिटिश पाउंड भी है तो आप लेके वहाँ चले जाएं तो चल जाता है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम ही है। और इसके अलावा वैसे भी जिस तरह मैंने बताया कि वो यूके के अंडर में था, तो इसलिए वहाँ पर यानी कि वो पाउंड एक्सेप्ट हो जाता था। बाकी छोटा सा, बहुत छोटा सा कंट्री है, आप समझ लें कि आधे दिन में आपने सारा कंट्री पैदल आपने घूम लेना होता है, इतना बड़ा है नहीं। स्पेन के बिल्कुल साथ में लगता है, अंदालूसिया की तरफ। लेकिन ये, और अगर आप मालागा जाएंगे तो मालागा से अगर आप ड्राइव करते हैं तो मालागा से तकरीबन 200 किलोमीटर पे आता है। जी फ्रेंड्स, यानी कि स्पेन का आपको पता है सिटी है मालागा, वहाँ से आप 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जिब्राल्टर वाक़ है। बहुत खूबसूरत है। अब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जिब्राल्टर को जाके देखने की, इंस्टेड ऑफ प्रीवियस टाइम। क्योंकि पहले अगर आपने जाना होता था तो आपको वीज़ा लेना पड़ता था, वीज़ा मिलता है नहीं मिलता पता नहीं। और 2 इमिग्रेशन, जब यानी कि अगर आप पहले जाते थे तो 2 इमिग्रेशन आपने टच करनी होती थी। सबसे पहले जब आप स्पेन की तरफ से जिब्राल्टर जाते थे तो स्पेन, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर स्पेन की इमिग्रेशन है, उसको आपने क्लियर करने के बाद फिर अंदर जो है ब्रिटिश जो है इमिग्रेशन, यानी जिब्राल्टर की जो इमिग्रेशन है अंदर, वो होती थी। तो इसलिए आप वहाँ पे जाके उनको भी अपना पासपोर्ट दिखाते थे या वीज़ा दिखाते थे, तो वो आपको अलाउ करते थे। और जो ही आप इमिग्रेशन क्रॉस करके दूसरी तरफ इंटर होते हैं, आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर ही उनका जो है वो एयरपोर्ट भी आ जाता है, जिब्राल्टर का एयरपोर्ट। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अभी कुछ लोग, यानी कि जो मैंने इससे पहले टिकटॉक चैनल के ऊपर वीडियो चढ़ाई थी, तो वहाँ पे लोगों के ये भी सवाल थे कि अब वो वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। भाई, अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है यानी कि यूरोप के किसी भी कंट्री का, तो आप वहाँ पर एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं। आपको काम अलाउ नहीं है, काम आप नहीं कर सकते। काम करने के लिए या तो आपको वहाँ से वर्क परमिट लेना पड़ेगा, या अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो फिर आप वहाँ पे जाके जो है काम कर सकते हैं या अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, वो करना पड़ता है। लेकिन एज ए यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड होल्डर आप सिर्फ एज ए टूरिस्ट ही जा सकते हैं। वो चाहे तो आपके पास यानी कि जो कार्ड है वो चाहे आपके पास स्पेन का है, पुर्तगाल का है, किसी भी कंट्री का है, आप वहाँ पे जाके जो है वो यानी कि सिर्फ सैर कर सकते हैं। छोटा सा जिब्राल्टर है, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि महंगा भी है वहाँ पर। जिस तरह मैंने बताया कि वहाँ पे पाउंड चलता है, तो महंगा भी है, वहाँ पे चीज़ें महंगी है, खाने पीने का सामान भी वहाँ पे महंगा है। तो इसलिए आपने ये सारी बातें ज़हन में रखनी है, क्योंकि आप जा तो सकते हैं, लेकिन हाल ही घूमने के लिए अगर आपने जाना है तो आपके पास, जिस तरह मैंने बताया कि आधा दिन ही बहुत ज़्यादा है आपके पास वहाँ पर घूमने के लिए। छोटा सा तो कंट्री है, बिल्कुल छोटा सा है इसलिए। और वहाँ से यानी कि फेरी भी उस तरफ से चलती है। अगर आप लोगों ने मोरक्को वगैरह जाना होता है तो उधर नज़दीक से एक पॉइंट है, वहाँ से फेरी भी चलती है, और आप यानी कि वहाँ से मोरक्को भी जा सकते हैं। मोरक्को के डिफरेंट सिटी में आप जा सकते हैं, चाहे तो आपने तांजर जाना हो या कहीं और जाना हो, तो इसलिए। लेकिन
एक यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ, जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यानी कि इंग्लिश है, लेकिन वहाँ पर स्पेनिश भी बोली जाती है। लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं वहाँ पर स्पेनिश, क्योंकि स्पेन के साथ है। अब यूके से अगर आपने जाना है तो आपको फ़्लाइट पकड़ के जाना पड़ेगी ना, तो इसलिए वो, क्योंकि डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा स्पेनिश लोग जो है वो वहाँ पर जाते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे, दूसरी तरफ काम करते थे, शाम को वापस अपने घरों में आ जाते थे। वहाँ पर काम करने का मकसद ये था कि अर्निंग जो है लोगों की वो बेहतर हो जाए, और वापस आके वो स्पेन में अपने घरों में रहते थे, क्योंकि स्पेन में मोस्टली लोगों के अपने घर हैं, तो इसलिए यानी कि वो लोग वहाँ पे रहते थे, आके स्पेन में रात को वापस आ जाते थे। और जो बॉर्डर है उनका वो बिल्कुल रोड के साथ में ही है, वहाँ से आप यानी कि पैदल क्रॉस कर सकते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी हुई है वो उनको आइडिया होगा, वरना मैं लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग की थी, जब मैं वहाँ पे गया था, तो आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें जिब्राल्टर की वो वीडियो भी। लेकिन इसके अलावा एक और भी बात बताऊं कि वो लोग वाकई अमीर तरीन लोग हैं और उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, और वहाँ पर अगर जाके आपने अपना काम करना है या कि आपने कारोबार करना है या कुछ भी, तो फिर आपको एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए वहाँ पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो शॉप्स के रेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए शॉप के अलावा और भी यानी कि चीज़ें जो है वो बहुत महंगी हैं जिब्राल्टर में। तो इन सारी बातों को आप जहन में रखें। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलता जाऊँगा कि जब भी आप प्लान करें किसी भी कंट्री में जाने का, तो सबसे पहले आप उस कंट्री में जाएं, उस कंट्री में विज़िट करें, क्योंकि आप जब विज़िट करेंगे तो आपका थोड़ा सा खर्चा आएगा, लेकिन उस विज़िट से आपको चीज़ों की जो है क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी, आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें जो है अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एकदम से अगर आप जाएंगे, आप समझते हैं कि मैं जाकर वहाँ पे कारोबार कर लूँगा, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप वहाँ पे जाएंगे एज ए टूरिस्ट जाएंगे, वहाँ पे जाके थोड़ा घूमेंगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा एटलीस्ट कि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें यानी कि किस तरह से यहाँ पे काम करती है। आपने अगर अपना कोई काम करना है या आपने किसी के पास काम करना है, और आप आराम से जा सकते हैं। लाइक अगर आप स्पेन में रहते हैं, रेजिडेंस कार्ड है, तो आप स्पेन से जो है वहाँ पर ट्रेन पकड़ के उस सब चले जाए अंदलूस से, या फिर उसके अलावा आपने अगर फ़्लाइट भी पकड़नी है तो आप फ़्लाइट पकड़ के चले जाएँ, मालागा एयरपोर्ट पर उतर जाए, वहाँ से आगे बसें वगैरह चलती है वो उन पर चले जाएँ। अगर आप ड्राइव करते हैं तो अपनी गाड़ी पर चले जाए। ये आपके पास फैसिलिटीज़ तो बहुत है, आप डिफरेंट तरीक़ों से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी जिब्राल्टर में जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है। और अभी 15 जुलाई 2026 से जब उनके बॉर्डर जो है वो उन्होंने हटा दिए हैं, अब यानी कि अगर आप रेजिडेंस कार्ड होल्डर हैं तो आप आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैंने जो टिकटॉक पे वीडियो चलाई थी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बहुत से लोगों के सवाल थे, तो मैंने कहा चले मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूं, ताकि एटलीस्ट ये है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। लेकिन वीडियो में जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो आपके सामने व्यूज़ आ रहे हैं, ये बेसिकली टर्की के हैं, इस्तांबुल के। तो लेकिन अभी क्योंकि मैंने कहा चले मैंने ये वीडियो बनानी थी जिब्राल्टर के ऊपर, तो मैंने कहा चले इसी वीडियो पे आपको मैं बता देता हूँ। तो क्योंकि अभी टर्की के ऊपर बात नहीं करूँगा, अभी टर्की की वीडियो जो है इसके बाद आ जाएगी, तो इसलिए। बाकी अब वहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, लेकिन वो लोग स्पेनिश भी समझते हैं, लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि स्पेन के साथ ही लगता है, तो इसलिए। और जिब्राल्टर की एक और भी बात यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपने जिब्राल्टर में जाके अपना घर ख़रीदना है तो वो भी बहुत महंगे हैं। घर रेंट पे भी महंगे हैं और ख़रीदने भी महंगे हैं। और दूसरी बात है, इतने आसानी से मिलते भी नहीं है वहाँ पे। छोटा सा तो कंट्री है, वहाँ पे कैसे मिलेगा घर, जिस तरह के दुकानों के रेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सारी बातों को आप अपने ज़हन में रखें, आप अपना प्लान करें, आप विज़िट करें, फिर उसके बाद बताइएगा कि आपको यानी जिब्राल्टर कैसा लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी विज़िट किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।